Welcome to class 5th. In previous class we read about the volcanoes and droughts. Today I will teach you cyclone and disaster management. Cyclone क्या है बेटा? Cyclone means चक्रवात. Cyclone is a violent tropical storm in which strong winds move in a सर्किल. साइक्लोन क्या होता है? एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म तूफान होता है जो कि बहुत तेज़ हवा चलती है एक सर्किल में. दीज विंड्स रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमीस्फेयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमीस्फेयर. ये जो हवा चलती है ये रोटेट वाइज काउंटर क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में और क्लॉकवाइज चलती है साउदर्न हेमीस्फेयर. एवरी ईयर साइक्लोन्स कॉज कॉन्सिडरेबल लॉस ऑफ लाइफ एंड डू इमेंस डैमेज टू प्रॉपर्टी. हर साल साइक्लोन जो होता है वो उत्पन्न करता है बहुत ज़्यादा लाइफ को कॉज एंड उत्पन्न करता है, बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है प्रॉपर्टी को. कॉजेस क्या है, कैसे होता है? साइक्लोन फॉर्म व्हेन वार्म मॉइस्ट ओशन एयर राइजेस. जब बहुत गर्म मॉइस्ट ओशंस होता है, हवा चलती है. दे बिगिन एज ए ग्रुप ऑफ स्टॉर्म विंड से व्हेन द वाटर गेट्स हॉट 27 डिग्री सेल्सियस. ये शुरू कब होता है? जब तूफ़ानी हवा चलती है और वाटर जो होता है 27 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाता है. द कैरियोलिस इफेक्ट कॉजेज द विंड रोटेट एंड गिव्स देम द शेप ऑफ ए साइक्लोन. जो कैरियोलिस इफेक्ट होता है वो उत्पन्न कर देता है हवा को, एक गोल बना देता है, उसको एक साइक्लोन का शेप दे देता है. साइक्लोन ब्रिंग्स हैवी रेन्स विद देम. साइक्लोन्स क्या लाता है? बहुत हैवी बारिश होती है. प्रिकॉशन क्या है? इफ़ यू लिव इन ए साइक्लोन प्रोन एरिया टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस. अगर आप साइक्लोन एरिया में आ तो आपको कई प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. इंश्योर दैट योर हाउस इज़ इन गुड कंडीशन एंड कैन विदस्टैंड साइक्लोन गस्ट. आप जो है आपको एक अच्छी कंडीशन में अपने हाउस को इंश्योर करना चाहिए. ट्रिम ट्रीज ब्रांचेस लाइकली टू कॉज डैमेज टू योर हाउस. ट्रीज़ को बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, ट्रिम नहीं होना करवाना चाहिए, ब्रांचेस को करवाते रहना चाहिए ताकि वो आपके हाउस को डैमेज ना कर सके. टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइंस को आइडेंटिफाई सिक्योर प्लेसेस. आइडेंटिफाई करना चाहिए सिक्योर प्लेसेस को. एंड रिफ्यूज सेंटर्स एंड कीप ए किट रेडी कंटेनिंग फर्स्ट एड आइटम्स, टॉर्चेस, कैंडल्स, पोर्टेबल रेडियो, राइस फ्लोर, बिस्किट्स एक्सेट्रा. आइडेंटिफाई, हमको अच्छी सेफ जगह ढूंढना चाहिए और हमेशा अपने साथ कुछ चीज़ें जैसे टॉर्चेस, फर्स्ट एड बॉक्स, कैंडल्स, ये सब चीज़ें रखनी चाहिए. फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली इशूड फ्रॉम वार्निंग टावर्स. और ये सारे सावधानियाँ स्ट्रिक्टली हमको रखनी चाहिए वार्निंग टावर से. प्लांट ट्रीज़ इन योर एरिया, और आपके एरिया में प्लांट ट्रीज़ होने चाहिए. सेकेंड है डायस्टर मैनेजमेंट, आपदा मैनेजमेंट. मतलब जो आपकी आपदाएं जो आती हैं, बहुत सारी आपदाएं. एवरी डायस्टर कैन इंटरप्ट इसेंशियल सर्विसेज सच एज जैसे हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. हर डायस्टर में ये इंटरप्टेड कर देता है जो हमारी ज़रूरतें, सर्विस जो ज़रूरी सर्विस है जैसे हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. बट नेचुरल डायस्टर कांट बी प्रिवेंटेड. लेकिन नेचुरल डायस्टर जो होता है वो इसको नहीं रोक सकता. हाउएवर द लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एन इफिशिएंट डायस्टर मैनेजमेंट. इसमें क्या हो जाता है? लाइफ का बहुत लॉस हो जाता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है. इसको हम कम कर सकते हैं इफ़िशिएंट डायस्टर मैनेजमेंट से. एक गुड डायस्टर मैनेजमेंट स्ट्रेसेस ऑन 3 एलिमेंट्स इसके होते हैं: प्रीपेयर्डनेस, रिलीफ एंड रिकवरी. प्रीपेयर्डनेस मीन्स होती तत्परता. बाय टेकिंग ए फ्यू सिंपल स्टेप ईच ऑफ अस कैन मेक श्योर वी आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर ए नेचुरल डायस्टर. दीज स्टेप्स आर. प्रीपेयर्डनेस में हम कुछ सिंपल स्टेप्स करके तैयार करके इन नेचुरल डायस्टर से बच सकते हैं. जैसे सेफ गार्ड डॉक्यूमेंट्स. सेफ गार्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ प्रिपेयर ए वाइटर रिकॉर्ड्स किट विद कॉपीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू स्टोर इन ए वाटर प्रूफ एंड फायर प्रूफ कंटेनर इन ए सेफ प्लेस इन योर होम. आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं उनको एक सेफ प्लेस पर घर में रखना चाहिए और वाटर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए.
The documents may include insurance policies, identification and बैंक अकाउंट रिकॉर्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा। और ये डॉक्यूमेंट्स में आपके क्या क्या चीज़ हैं, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है, आइडेंटिफिकेशन आपकी क्या है, बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स है, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें हैं। दूसरा, चूज़ ए कॉन्टेक्ट पर्सन, और किसी अरेंज विद ए फ्रेंड ऑफ रिलेटिव आउटसाइड योर एरिया टू बी योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। अगर आपको इस एरिया के बाहर कोई फ्रेंड है तो उसका एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर रखिए। दे कॉन्टैक्ट टूल में भी ये लैंडलाइन फ़ोन, सेल फ़ोन, वो लैंडलाइन भी हो सकता है, सेल फ़ोन भी हो सकता है। यू मे ऑल्सो यूज़ फेसबुक एंड ट्विटर, हमको यूज़ करना चाहिए फेसबुक और ट्विटर भी। डिसाइड द स्कैप प्लान, डिटरमाइन द रीयूनियन स्पॉट वाया फूट और कार, learn the evacuation routes, discuss your plan with your neighbors, also decide who will handle utilizing shut off, learn basic safety and emergency first aid skills। आल्सो आपको पहले से इसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, या आपको पता है कि ये आपदा आ सकती है इस एरिए में, तो आपको अपने नेबर को इसके बारे में, इसका क्या प्लान है आपको बताना चाहिए, उससे डिसाइड करना चाहिए कि हमको क्या करना, फर्स्ट एड रखना चाहिए, stock supplies and have disaster protection devices handy. They may include first aid kit, non-perishable food, can opener, extra water, flashlight, portable radio, matches in waterproof container and garbage bags। ये सारी चीज़ें अपने साथ आपको रखनी चाहिए। रिलीफ, दूसरा क्या है, रिलीफ एक्टिविटीज़ इंक्लूड rescue operation, providing food and water, preventing disease and disability, repair of vital services such as telecommunication and transport, providing temporary shelter and emergency health care। सेकेंड रिलीफ में आपकी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाती हैं, इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन आ जाता है, प्रोवाइडिंग फूड और वाटर है, डिज़ीज़ को रोकने के लिए एंड इसकी डिसेबिलिटी इसकी ना के बराबर हो, रिपेयर ऑफ वाइटल सर्विसेज हो जैसे टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइडिंग टेम्पररी शेल्टर एंड इमरजेंसी हेल्थ केयर होना चाहिए। रिकवरी है, वंस इमरजेंसी नीड हैव बीन मेट and initial crisis is over, the affected people and the communities that support them are still vulnerable। आपको एक इमरजेंसी नीड मतलब आपके पास होना चाहिए जो आपको फर्स्ट टाइम मिल सके, ठीक है, जो अफेक्टेड पीपल हो जाते हैं इससे उनको आपका फ़ौरन सपोर्ट हो जाना चाहिए, रिकवरी हो जानी चाहिए। रिकवरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड रीबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हेल्थ केयर एंड रिहेबिलाइजेशन। रिमेंबर, याद रखिए, डायस्टर मैनेजमेंट शुड बी फोकस्ड ऑन ऑल पीपल, ये सभी पीपल के लिए होना चाहिए, बट पर्टिकुलरली ऑन पीपल विद डिसेबिलिटीज़, एल्डरली पीपल एंड चिल्ड्रन। लेकिन पर्टिकुलरली कुछ ऐसे लोग जो जिनकी डिसेबिलिटीज़ होती है, एल्डरली पीपल होते हैं, बड़े लोग एंड चिल्ड्रंस के लिए। You understand, children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you, children.